मजदूर की बेटी ने गेट की परीक्षा में अर्जित की सफलता, उत्साह बढ़ाने सीएम ने किया संवाद। मुख्यमंत्री ने कहा पढ़ाई में नहीं आएगी कोई कठिनाई। जिले की मनगवा तहसील क्षेत्र अंतर्गत लौर गांव की रहने वाली बेटी रामकली कुशवाहा ने गेट की परीक्षा में सफलता अर्जित कर रीवा का मान बढ़ाया है। आपको बता दें कि सफलता के बाद उत्साहवर्धन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा की बेटी से वर्चुअल संवाद किया। रीवा की बेटी से संवाद कर सीएम ने कहा कि उसकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने देंगे, जिसके बाद बेटी रामकली मुख्यमंत्री से बात कर प्रसन्न हुई। बताया जा रहा है कि रामकली के पिता मजदूरी करते हैं तथा खपरेल वाले घर में रहकर उसका पालन पोषण हुआ। बावजूद इसके रामकली ने यह साबित करके दिखाया कि हौसलों में उड़ान होती है। चट्टान सी खड़ी रही मुसीबतें, मैं सागर की लहरें बन टकराता रहा, कठोर छाती ढकेल देती वापस मुझे, बटोर हिम्मत में बार बार वापिस आता रहा। इन लाइनों को चरितार्थ किया है रीवा के मनगवा तहसील क्षेत्र के लौर गांव की रहने वाली बेटी रामकली कुशवाहा ने, जिसने गरीबी में गुजारा कर पिता की बेबसी को देखते हुए गेट की परीक्षा में सफलता अर्जित कर रीवा जिले का नाम रोशन किया है। जिसके बाद रीवा की इस बेटी को बधाई देने के लिए स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटी रामकली कुशवाहा से वर्चुअल संवाद किया। रामकली कुशवाहा से बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उसकी पढ़ाई में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। जिसके बाद रामकली ने मुख्यमंत्री से एमटेक की पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करते हुए रामकली ने पीएचडी की पढ़ाई पूर्ण कर शिक्षा के क्षेत्र में जाने की इच्छा व्यक्त की है। बताया जा रहा है कि रामकली ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने गांव के विद्यालय से ही प्राप्त की है, जिसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए मनगवा तथा बाद में रीवा पहुंची, जहां से उसके हौसलों को उड़ान मिली और उसने गेट की परीक्षा में सफलता अर्जित करते हुए ऑल इंडिया में 3290वीं रैंक हासिल किया। आइए सुनते हैं इस बेटी रामकली कुशवाहा एवं उनके पिता से प्राप्त जानकारी के अंश। आज आपने मुख्यमंत्री से संवाद किया, किन किन चीज़ों को लेकर आप उनसे बात की? मैंने गेट में एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा स्कोर आ गया है, जिससे कि मैं एमटेक कर सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे आर्थिक प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए मैंने सीएम से बात की कि वो मेरी हेल्प करें। मुझे आने जाने का खर्चा लगेगा इंटरव्यू के लिए और फॉर्म फिलअप करने के लिए IITs की, तो मैंने उनसे बात की कि वो मुझे हेल्प करें। क्या रिप्लाई क्या दिया उन्होंने तो बोला है कि हम हेल्प करेंगे। किस तरीके से मदद होगी, कैसे आगे पढ़ेंगे आप, कैसे? हाँ, बोले हैं कि आगे हमें पढ़ाएंगे और हेल्प भी होगी। आपने जो शिक्षा प्राप्त की है कहाँ से प्राप्त की है? मैंने स्कूलिंग मेरे गांव के पास गढ़ से ही हुई है, और शुरू में मेरे 1st से 4th तक गढ़ से हुई है। फिर उसके बाद 5th से 8th तक मेरे गांव में ही स्कूल है, वहाँ से हुई है। और फिर 9th से 12th तक फिर से मैंने गढ़ से ही किया है। और उसके बाद फिर मेरे स्कूल टीचर मुझे बीटेक करने के लिए प्रेरित किए, तो फिर मैं वहाँ JNCT रीवा में बीटेक की। अभी तक किस तरह की कठिनाइयाँ आई है आपको? जैसे पढ़ाई में गांव से भी रिलेट करते हैं और लड़कियों को कहीं ना कहीं रोका जाता है पढ़ाई। हाँ, मुझे खुद ही घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, कि ऐसा था कि बाहर कॉलेज करने नहीं दिया जाएगा, इसलिए मैंने JEE का एग्ज़ाम भी नहीं दिया था। और ऐसा था कि कॉलेज करने नहीं जाओगी, तो फिर मैंने नहीं दिया। और जब फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया तो घर से डेली आती थी, अप डाउन करती थी। और फिर 3rd ईयर में मुझे यहाँ रीवा आने दिए। फिर पापा लोग, मेरी 2 फ्रेंड्स और रहती थी साथ में, तो फिर मैं रही। और फिर 5th सेमेस्टर मैंने कंप्लीट किया रीवा से। 6th जैसे ही लगा तो कोरोना आ गया, तो फिर से घर चली गई। तो वहाँ फिर घर में पढ़ती थी यूट्यूब से, तो फिर ये 2 साल मैंने पढ़ा। आगे आने वाले समय पे क्या बनना चाहते हैं? आगे आने वाले समय में मैं टीचर, एक सक्सेसफुल टीचर बनना चाहती हूँ, प्रोफेसर बनूँगी और बच्चों को पढ़ाऊँगी। मेरे गांव के मेरे स्कूल के जो भी बच्चे हैं, मेरे सोसाइटी में हैं, मेरे कॉलेज में भी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कि डर लगता है कि गेट नहीं किया जा सकता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो भी सोचेंगे कि अगर हम सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो भी आ सकते हैं और कर पाएंगे। अभी मैंने तो सब्जेक्ट से पेपर दिया था। एक सिविल इंजीनियरिंग मेरी 3290 रैंक है और इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 435 रैंक है। क्या करते हैं आपके पेरेंट्स?
मेरे पेरेंट्स, पापा मेरे मजदूरी करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, तो जाते हैं घर बनाने, और मम्मी मेरी घर का काम करती है और थोड़ा बहुत जो काम होता है गांव में तो वहाँ जाती है, तो खेत उत काटने प्रेरणा का। कहाँ से मिली कि पढ़ाई में आपको आगे बढ़ना है? और एक्चुअली मुझे मेरे टीचर से ही मिली। जब वो मुझे, जैसे मैं शुरू से पढ़ती थी तो आगे आगे पढ़ाते गए, स्कूल, गांव के स्कूल में पढ़ी, तो फिर उन्हीं टीचर के थ्रू मुझे मतलब 9th में एडमिशन मिला, और फिर जब 9th के बाद मैं 12th पास की तो फिर वहाँ के टीचर मुझे बीटेक के लिए वो किए, और फिर बीटेक के बाद जब मैं यूट्यूब से पढ़ने लगी, वहाँ कॉलेज में भी टीचर दीपक पांडे सर थे, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ही बोला था कि गेट दिलवाएंगे, तो मेरे माइंड में था कि मुझे गेट देना है। और क्या मैं मानती हैं, सीएम सर से बात हो गई है, क्या सपना आपका सक्सेस मिलेगी आपको? मैं तो होप कर रही हूँ कि मिलेगी। 28 तारीख को यहाँ रीवा आने वाले हैं, क्या हाँ। ऐसी कोई बात हुई मुलाकात करने? हाँ, बोले तो हैं कि हमें दिया जाएगा, हेल्प कराएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामकली कुशवाहा है। ये आपकी बच्ची हमेशा पढ़ना चाह रही थी और जी। आप लोग उसको रोकना जी। चाह रहे थे, ऐसा क्यों? ऐसे कि खर्च का अभाव था सर, इसलिए सोच रहा था कि ना पढ़ा पाएंगे, लेकिन सब 4 जन कहते हैं तो पढ़ा, वही तो विचार कर लिया हूँ कि कितने अपन बच्चे हैं आपके? 2 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं। क्या मानते हैं आपको बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए? बच्ची अभी जो आपकी बच्ची लड़की बच्चा ने में कोई फ़र्क नहीं है सर, इसलिए बच्ची को भी पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को भी पढ़ा रहा मतलब हूँ। इसको आप रोक रहे थे केवल इसलिए कि आपके पास पैसा नहीं? हाँ, इसको पढ़ाने का बाद मेरा मन है। अभी तक जो रोक लगा रहे थे आप किस लिए लगाए थे? पैसा नहीं? पैसा नहीं था तो इसलिए। आज जैसे शासन कि से मदद मिलने के लिए अब सीएम सर ने भी बात की है, तो आप क्या जी। कैसे देखते हैं? ये है कि कहीं नहीं सारा लोग कहा जाए कि थोड़ा सबको मदद करब तो पढ़ा लो, तो पढ़ाने को बोल दिया। क्या नाम आपका? चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा।